अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेट्रोसिंथेसिस के बारे में। अगर हम बात करें रेट्रोसिंथेसिस की तो ये हमारे पास एक पूरा कोर्स होता है जो कि एमएससी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें रेट्रोसिंथेसिस की तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बेसिक सिंथेसिस होती है जिसे हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहते हैं वो क्या होती है। अगर हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास के जो रिएक्टेंट होते हैं वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ओके, लेकिन जो रेट्रोसिंथेसिस होती है वो बिल्कुल उससे रिवर्स होती है। उसमें क्या होता है हमारे पास कि प्रोडक्ट जो उनसे हैं वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। ओके, अब हम अगर बात करें तो जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं रेट्रोसिंथेसिस में टारगेट मॉलिक्यूल, और रिएक्टेंट को हम कहते हैं स्टार्टिंग मटेरियल या सिंथोन्स, यानी कि ये उनके की नेम है जो हम रेट्रोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम ना रेट्रोसिंथेसिस में प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं कह रहे होते, हम उसका नाम लेते हैं कि ये टारगेट मॉलिक्यूल है और जो रिएक्टेंट है वो क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है। ओके, अब अगर हम बात करें रेट्रोसिंथेसिस की तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास ये होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें तो हमारे पास ये होते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट हाइड्रोजन और हमारे पास होता है ऑक्सीजन। ओके, जो मिलके हमारे पास क्या बना रहा होता है, वाटर बना रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें रेट्रोसिंथेसिस में तो उसमें हमारे पास जैसे ये प्रोडक्ट है वाटर, वो क्या करेगा, वो हमारे पास बनाएगा रिएक्टेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, रेट्रोसिंथेसिस। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो रेट्रोसिंथेसिस इज़ अ टेक्निक इन विच टारगेट मॉलिक्यूल, यानी कि टारगेट मॉलिक्यूल हम किसको कह रहे हैं, प्रोडक्ट को, इज़ ब्रोकन इनटू स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि रेट्रोसिंथेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं बाय 3 वेज, 3 तरीक़ों से। वो 3 तरीके क्या हैं, FGI मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इजीली ब्रोक हो सके। उसके बाद है FGA यानी कि फंक्शनल ग्रुप एडिशन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर रहे होते हैं ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो वर्केबल हो। उसके अलावा हम करते हैं सिंपल डिस्कनेक्शन। तो बेसिकली ये जो होती हैं ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। अब हम देखेंगे कि रेट्रो को हम डबल एरो से शो करते हैं। जैसे हम अगर बात करें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में तो इसमें हम सिंपली ये एरो लगा रहे होते हैं रिवर्सिबल के लिए, और इरिवर्सिबल के लिए सिंपल एरो लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम रेट्रो सिंथेसिस की बात करें तो इसमें हम ये वाला एरो लगा रहे होते हैं जिसको हम डबल एरो कहते हैं, यानी कि दिस वन, ये एरो हम लगा रहे होते हैं प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको सिंपल सा इसका स्केच बताऊं तो उसमें क्या होता है, हम रेट्रो किस तरह करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। ओके, उसकी हम रेट्रो करते हैं, उसको सिंथोन्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम उन सिंथोन्स की सिंथेटिक इक्विलिब्रियम करवाते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं उसके HCl या वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके, और उसके बाद जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं उनकी हम सिंथेसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमारे पास क्या बन जाता है, टारगेट मॉलिक्यूल। यानी कि रेट्रो में हम प्रोडक्ट तोड़ के रिएक्टेंट बनाते हैं और फिर उन्हीं रिएक्टेंट को हम दोबारा से कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो ये हमारे पास सपोज करिए एक कंपाउंड है। अब हम इसकी क्या करवाने लगे हैं, डिस्कनेक्शन करवाने लगे हैं। तो अगर हम डिस्कनेक्शन की बात करें तो हम यहाँ से अगर इसका डिस्कनेक्शन करवाएं, यानी कि हमने क्या करवाया है, कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन। अगर हमने अब इसका डिस्कनेक्शन करवाया तो हमारे पास एक यहाँ पे सिंथोन बन जाएगा और एक यहाँ पे सिंथोन बन जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन था ना, इसका एक बॉन्ड टूट गया तो इसके पास एक बॉन्ड की क्या है, डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, सिंथोन्स बन जाते हैं। अब हम इसकी क्या करवाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको मैंने बताया था, यहाँ हम HCl ऐड करवा सकते हैं, यहाँ हम वाटर ऐड करवा सकते हैं, दिस इज़ एज पर योर चॉइस। अब हम अगर HCl ऐड करवाएं तो हम क्या करते हैं, जो H है इसमें से वो O के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बना देगा OH, और जो Cl है वो यहाँ पे आके अटैक कर देगा और वो क्या बना देगा Cl। तो ये हमारे पास दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाते हैं। अब हम इनकी क्या करेंगे, सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस।
अब कोई भी आप ऑर्गेनिक बेस यूज़ कर सकते हो, इसमें पिरिडीन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी आप बेसिक जो है ना बेस वो यूज़ कर सकते हो। अब आपने बेस यूज़ की उसकी सिंथेसिस के लिए, तो आपने अब क्या करना है, H और Cl ये वापस रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो तैयार हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ रेट्रोसिंथेसिस। इसमें हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका प्रॉपर। एक सेकेंड, ये आप इसका प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके ये जो हमारे पास है FGI, FGAs और सिंपल डिस्कनेक्शंस, ये काफ़ी डिटेल के साथ हैं और आपको मेरे चैनल पे आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। FGI, FGA आप इसको प्रॉपरली समझ सकते हो और ये याद कर सकते हो। थैंक यू सो मच।